आज हम लोग करने वाले बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड। व्हाट इज बैड डेट? जो क्रेडिट में सेल किए थे हम लोग, किसको क्रेडिट में सेल किए थे? कस्टमर लोगों को। ठीक है, तो मेरा बिजनेस क्या किया था? कस्टमर को क्रेडिट में सेल किया था। अब कस्टमर को सेल तो कर दिए, उसके बाद कस्टमर मेरे को बोला पवित्र बाबू आपको बाद में पैसा दे देंगे। हम बोले कोई बात नहीं, बाद में ही पैसा दे देना। ठीक है, तो वो माल लेके चला गया और मैं उधारी में बेच दिया। कुछ दिन बाद मैं फ़ोन किया उस इंसान को, मेरा पैसा आपके पास था? ठीक है, वो फ़ोन पे बात आया, कौन सा पैसा? मेरे पास तो कोई पैसा वैसा नहीं है। अरे नहीं, सामान लेके गए थे ना वो, हाँ वो ना नहीं दे पाएंगे, बहुत दिक्कत चल रहा है, नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जब बोला दिक्कत है नहीं दे पाएंगे, मतलब मेरा क्या हो गया? बैड डेट। मतलब मेरा नुकसान हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो जो भी एक्सपेंस है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस को क्या करते हैं बताओ? हैं? एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बैड डेट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो इंसान मेरे साथ ऐसा किया है उस इंसान को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है, सपोज वो इंसान शिवम शिवम है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू शिवम। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू शिवम, खत्म। तो एट द टाइम ऑफ बैड डेट हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट टू शिवम, मतलब बैड डेट टू डेटर्स। जिसको हम लोग क्रेडिट में सेल करते हैं उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटर्स। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बैड डेट रिकवरी देखेंगे। बैड डेट का मतलब क्या बोल रहे हैं? एन अमाउंट नॉट रिसीव्ड और रिसीवेबल। नॉट रिसीव्ड और रिसीवेबल मतलब पैसा नहीं मिला। ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? लॉस हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करने वाले? इसको डेबिट करने वाले। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। किसको हम लोग क्रेडिट में सेल किए थे? डेटर्स को। वो डेटर्स मेरे साथ ऐसा किया है, उस डेटर्स को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और बैड डेट को डेबिट कर देंगे। कुछ दिन बाद कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा। शिवम के साथ भी ऐसे ही हुआ था। शिवम अपना सोने का चीज बेचा था, सामने वाला शिवम के साथ ऐसा कर दिया। अब शिवम को समझ में आया ऐसा कैसा लगता है या अगर ऐसा करते हैं तो। शिवम मेरे को फोन किया, सर आपके साथ मैं बहुत गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा, आपका पैसा मैं दे देता हूँ सर। ये जब हुआ है, ये क्या हो गया? बैड डेट जो हुआ था वो रिकवर्ड हो रहा है। तो बैड डेट रिकवर्ड। अब बोले आ जाओ फिर शिवम, आके पैसा दे दिया मेरे को, तो मेरे पास पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मेरे पास ये क्या रिकवर हुआ? बैड डेट रिकवर। तो हम लोग टू बैड डेट रिकवर कर देंगे। क्या कर देंगे? टू बैड डेट रिकवर कर देंगे। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर, मतलब जो प्रीवियसली बैड डेट हुआ, डेटर्स अकाउंट नहीं आने वाला है, डेटर्स कट कुट गया, खत्म, डेटर्स गया, प्लस कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर करेंगे। अब क्या हुआ? बैड डेट रिकवर मतलब डेटर्स हुज अकाउंट अर्लियर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट। हाँ, कैश भी दे सकते हो, चेक भी दे सकते हो, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर कोड में भी पेमेंट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो मे बी may pay the amount in part or full. Amount receipt is a gain for the business because debtors account earlier written off as a loss. Amount received against bad debt earlier written off is recorded in an account titled as bad debt recovered account. ये मेरे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, दैट्स वाई क्रेडिट होने वाले हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर? समझ में आ गया? दोनों एंट्री समझ में आ गया। एक हुआ बैड डेट टू डेटर्स, दूसरा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। तीसरा केस बताते। ठीक है, शिवम का ही दोस्त मोहुल, मोहुल को फोन किए। नहीं, मोहुल मेरे पास आया, पहले माल बेचे मोहुल को। ठीक है, माल लेके चला गया, मैं भी ट्रस्ट किया, फिर से ट्रस्ट किया। ठीक है, फिर से ट्रस्ट किया, मेरे को लगा शिवम जैसा नहीं करने वाला है। मोहुल लेके चला गया सामान। फिर मैं मोहुल को फोन किया एक दिन, मोहुल तुम्हारा पैसा ड्यू था, वो पैसा दे के जाओ। मोहुल मेरे को बोल रहा है सर पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे, पूरा पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मैं आपको 60% दे देता हूँ, बाद बाकी 40% मैं तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है,
मेरा हालत बहुत खराब है, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इस केस में क्या हो गया, सपोज मैं 1000 रुपीज का सामान उसको बेचा था, कितना परसेंट वो दे पाएगा बोल रहा है, 60%। तो 600 मेरे को पैसा मिल जाएगा। तो क्या पास करेंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर। बाद बाकी 400 दे पाया नहीं, 400 क्या हो जाएगा, बैड डेट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 600 हो गया, बैड डेट अकाउंट 400 हो गया। और ये सब मेरे साथ कौन किया, मोहुल, टू मोहुल अकाउंट। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कुछ पैसा दे पाया, कुछ पैसा नहीं दे पाया, पार्टली पेड पार्टली नॉट पेड। ठीक है। उसके बाद जिंदगी में कभी फोन नहीं किया मेरे को, तो बैटरी रिकवरी नहीं हुआ। ठीक है। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पार्ट रिसीव हुआ, बैलेंस ई रिकवरेबल हुआ। ई रिकवरेबल मतलब पैसा नहीं मिला। बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गया। जो पैसा मिला वो कैश और बैंक में डेबिट कर दिए, जो पैसा नहीं मिला उसको बैड डेट में कर दिए, एंड जो ऐसा मेरे साथ किया उसको क्रेडिट कर दिए। कौन है वो, डेटर्स। ठीक है। मेरे केस में क्या था, मोहुल। मेरे केस में क्या था, मोहुल और शिवम। क्लियर, पूरा क्लियर हुआ, जर्नल समझ में आया, क्यों डेबिट किए, क्या किए, क्लियर। तो बैड डेट हम लोग के लिए एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट कर देते, लिख के रखो एक बार। एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट किए। ये मेरा एसेट घट रहा था इसीलिए क्रेडिट किए। ये मेरा एसेट बढ़ रहा था इसीलिए डेबिट किए। ये मेरा एक्सपेंसेस बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट किए। ये मेरा एसेट घटा इसीलिए क्रेडिट किए। ये हुआ लॉजिक। चलो, ये होने के बाद मैं नेक्स्ट में चले जाता हूं। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है इसीलिए डेबिट करोगे, और बैटरी रिकवरी मेरे लिए क्या है, इनकम है। इनकम बढ़ रहा है इसीलिए क्रेडिट किए। ठीक है। जिसको समझ में नहीं प्रॉब्लम है, ये सब लिखावट समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं ड्राइंग बना के रखा हूँ। सर क्या ड्राइंग है देखियो। ठीक है। तो एक बिजनेस है, वो बिजनेस इस इंसान को सामान बेचा, देख के लग रहा है ना कि कितना भोला वाला बच्चा है। देखो देखो देखो। ठीक है। ये कौन है, कस्टमर है या फिर डेटर है। ठीक है। तो जब सेल किए, ए सुनो ना, ए सुनो ना, जब सेल किए कस्टमर को, तो डेटर्स टू सेल किए। अब दो ऑप्शन आ रहा है, क्या ऑप्शन, अगर वो पैसा दे दिया तो बैंक और कैश अकाउंट ड्यू टू डेटर्स, मतलब सेल किए पैसा मिल गया। और अगर पैसा नहीं मिला तो बैड डेट टू डेटर्स। क्लियर। पैसा मिला तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, और अगर पैसा नहीं मिला तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। तो सेल करने के टाइम, सेल करने के बाद क्या आने वाले, दो पार्ट आने वाला। अगर पैसा मिला बहुत बढ़िया, अगर पैसा नहीं मिला तो बैड डेट हो गया, मतलब एक्सपेंस हो गया। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मेरा एक ही चीज बस है, वो है सम। ठीक है। तो कॉपी निकालोगे और ये वाला सम एक बार देखोगे, कॉपी निकालोगे और ये वाला सम एक बार करोगे। ठीक है, जल्दी से। फर्स्ट जर्नल क्या हुआ देखो, 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। इज नॉट रिकवरेबल मतलब रमेश ने मेरा, सही बोला, काट दिया मेरा। ठीक है। तो क्या हो गया, मेरा बैड डेट हो गया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो पहला एंट्री हो जाएगा बैड डेट टू रमेश अकाउंट, जल्दी से। तो क्या हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, जिसका दिवालिया निकल गया, देउलिया होएगा छे। बंगाली में बोलता है देउलिया, इंग्लिश में बोलता है इंसॉल्वेंट, हिंदी में बोला जाता है दिवालिया निकल गया। हाँ एकदम ठीक है। मोहुल चौकसी, विजय मालिया, ठीक है, किंग ऑफ गुड टाइम्स। मतलब क्या हो गया, जिसके बैंक अकाउंट में फूटी कौड़ी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट मतलब जो अपना पैसा चुका सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट पर्सन। और जिसको चुका नहीं सकते, जो पैसा कुछ भी नहीं चुका सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन। एंड इंसॉल्वेंट पर्सन क्या हुआ, तुम्हारा 60% उसका रिसीव होने वाला है 10,000 में से। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं, 40% नॉट रिसीवेबल। तो मेरा सोहन मेरे को कितना दिया, 60% ऑफ 10,000, दैट मीन्स 6,000। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 6,000 हो गया। बाद बाकी मेरा कितना कटा, कितना कटा,
4,000 बैड डेट अकाउंट 4,000 टू कौन ऐसा मेरे साथ किया, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट। क्लियर, समझ में आ गया। ये वाला 40% हो गया। सर 40% आपको कैसे समझ में आया बेटा, 60% अगर होता है, टोटल 100% होता है, तो 40% बैड डेट होगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। क्लियर। रिसीव कैश फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में बैड डेट हुआ उसका पैसा रिसीव हो रहा है, क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 700, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड 700। वन हरी, हरी ओम हरी, हरी हरी या डेटर्स 10,000 उसके पास मिलना था, 60 पैसा इन ए रुपी एज अ फाइनल डिविडेंड प्रॉमिस रिसीवर। 60 पैसा इन ए रुपी मतलब 60%, 50 पैसा इन ए रुपी मतलब 50%, 40 पैसा इन ए रुपी मतलब 40%, 30 पैसा इन ए रुपी मतलब 30%, मतलब पैसा को गोली मारो परसेंटेज बैठाओ। क्लियर। 60% एज अ फाइनल डिविडेंड रिसीव हुआ। क्लियर। तो कितना पैसा मिलने वाला है मेरे को, 6,000, बाद में 4,000 का कट गया। पेमेंट वॉज रिसीव पार्टली फॉर्म ऑफ अ मशीन वैल्यू 3,500 बैलेंस इन कैश। तो 6,000 मिल रहा है, तो 6,000 में वो मेरे को बोल रहा है सर 6,000 आप कैसे लेंगे। मैं देखा मशीनरी में, मशीनरी उसको उठा लिया, मैं मशीनरी उठा 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 उठा, कितना मशीनरी का वैल्यू है 3,500, तो 6,000 में 3,500 का मशीनरी हो गया। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है 2,500, कैसे 2,500 दे दे दे, कैसे 2,500, तो क्या क्या हो गया, जो पैसा मिलेगा मशीनरी अकाउंट डेबिट 3,500, बैलेंस इन कैश मतलब क्या हो गया 2,500। ये कैसे मिला, 10,000 का 60% किए थे, 6,000 आया था, उसमें तो एक मशीनरी में उठा लिया, बाकी 2,500 का कैश लेके आऊँगा घर पे, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट। क्लियर। 4,000 का तो कटा था बैड डेट अकाउंट 4,000 का, और मेरे साथ ये सब कौन किया था, नाम पे देखो हरी लिखा हुआ है, तो टू हरी अकाउंट। क्लियर हुआ। तो ये हुआ मेरा रिसीव हुआ पैसा, ये वाला पैसा रिसीव नहीं हुआ, और ये सब कौन किया, हरी।